इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म होता है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। वो दोनों किंग एक दूसरे के सामने खड़े थे और फिस्ट किंग बोलने लगता है कि मुझे बात करनी है क्रॉस ब्लड वैली ट्रायल से। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे एक फेवर करो और वो आसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। इतना सुनते ही दूसरा वाला किंग बोलने लगता है बोलो। फिर वो दूसरा वाला मास्टर बोलने लगता है रुको रुको, तुम क्या चाहते हो? मैं अपना डिसाइपल तुम्हारे लिए गिव अप कर दूं? इतना सुनते ही फिश किंग सोचने लगता है इसको कैसे पता लग गया। फिर वो दांत निकालते हुए बोलने लगता है कि मुझे डिक्लाइन करना पड़ेगा, मेरे भी कुछ ओन रीजन है इस चीज को डिक्लाइन करने के लिए। इतना सुनते ही वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। इंटेलिजेंस सेक्ट लीडर बोलता है पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए वाइन लाए हो। मैं इसको वापस नहीं कर सकता क्योंकि तुम इसको बड़ी मेहनत से लाए हो। तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें कौन सा वाला स्टूडेंट चाहिए? अगर वो वाला नहीं निकला जो कि मुझे चाहिए तो मैं कुछ कर सकता हूँ। इतना सुनते ही वो सोचता है चलो इसके कुछ तो दिमाग में आया। फिर वो थोड़ा और सोचता है और बोलने लगता है कि चलो ये मेरे पे फेवर कर रहा है, मैं इसको बता देता हूँ मुझे क्या चाहिए। फिर वो बताने लगता है मुझे वो वैक्यूम सेक्ट का बच्चा चाहिए क्योंकि मेरी वाली टेक्निक को सिर्फ वो ही सीख सकता है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे शरीर को मजबूत होना पड़ेगा। मैंने अपने काफी डिसाइपल को सिखाने की कोशिश की लेकिन उनका शरीर काफी कमजोर है। वो सीखते ही अपनी हड्डियों को तोड़ लेते हैं और कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाते। इस चक्कर में मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो कि मेरी टेक्निक को सारा का सारा सीख ले। इतना सुनते ही वो दांत निकालने लगता है और बोलता है ये तो अच्छी बात है, वैसे भी मुझे वो लड़की चाहिए थी। फिस्ट किंग कहता है वो मोहा हाउस वाली लड़की? वो बोलती है हाँ। फिर फिस्ट किंग बोलने लगता है कि चलो अच्छा है, मुझे वैसे भी लड़का चाहिए, तुम मुझ पे ये फेवर कर सकती हो। फिर वो बोलने लगता है ठीक है, मैं तुम पे ये वाला फेवर कर दूंगा, वैसे भी मुझे मोहा हाउस की वो लड़की चाहिए। इधर इन दोनों के अलग ही प्लान थे और फिस्ट किंग सोचने लगता है वैसे भी साउंड वैली मास्टर को भी एक लड़की चाहिए अपने लिए और उस ग्रुप में सिर्फ एक ही लड़की है, तुम आगे जाके फंसोगे डार्क सेक्ट लीडर। लेकिन मुझे क्या, मैं तो यहाँ से चलता हूँ। फिर वो उससे बोलता है चलो मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर अपना सीन चेंज होता है जियोन के कमरे में। तो हाउस सेट की लड़की बोलती है क्या हो रहा है? मेरे कान में थोड़ा दर्द हुआ। फिर जियोन बोलने लगता है क्या तुम्हारे कान दर्द कर रहे हैं? फिर बोलती है नहीं। वो लड़की बोलने लगती है तुमने मुझे इतनी रात में क्यों बुलाया? इस लड़के का कुछ गलत इरादा तो नहीं मेरे को इतनी रात में बुला रहा है? फिर जियोन बोलने लगता है कि कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम उतार दो। इतना सुनते ही वो बोलने लगती है क्या उतार दो? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या इस लड़के में शर्म नामक चीज नहीं है कि किसी भी लड़की से ऐसा बोल देगा राह चलते भी? मुझे लगता है इसको वही चाहिए। फिर जियोन बोलने लगता है कि नहीं मुझे ड्यूल चाहिए। इतना सुनते ही वो बेचारी शॉक हो जाती है और सोचने लगती है क्या है इसको ट्रेनिंग चाहिए? फिर जियोन बोलता है हाँ। फिर जियोन बोलने लगता है मुझे वार्म अप करना है कल के ट्रायल के लिए। वो लड़की शर्म से सोचने लगती है हाँ ये और क्या ही करेगा, ये मुझे लड़की समझता भी है। फिर उससे बोलने लगती है क्या तुम सच में मुझसे डुएल करना चाहते हो? और ये वाला ख्याल तुमको कब आया? तुम मुझसे इतनी रात में ही क्यों डुएल करना चाहते हो? जब मैं इससे हारी थी तब मैं बस इसको टेक डाउन करना चाहती थी, अगर मैं इसको मारना चाहती तो वो कोई दूसरी स्टोरी होती, मैं इसको आसानी से मार देती। अब ये कभी भी अपना गार्ड डाउन करेगा तो मैं इसको आसानी से मार दूंगी। उसको इतना परेशान देख के जियोन बोलने लगता है क्या तुम परेशान हो रही हो? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मार दोगी तो मैं तुम्हारा ये पॉइजन अंडू कर दूंगा, लेकिन तुमको जीतना पड़ेगा मुझसे। अगर तुम मुझे मार ना पाओ तो जीत ही जाना मुझसे। फिर वो लड़की बोलने लगती है क्या तुम सच बोल रहे हो? फिर जियोन बोलने लगता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। उतने में ही वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। जियोन उसको अपने एक फिंगर से ही रोक देता है और बोल देता है तुम कितनी स्लो हो। इससे वो लड़की शॉक हो जाती है और सोचने लगती है इसने ये कब करा, और उसी उंगली को चाटते हुए दोबारा से बोलता है तुम चलो चलो आ जाओ फिर से कोशिश करते हैं। फिर वो लगातार लड़ते रहते हैं और वो हर बार हारती है। फिर ब्लू स्पीड आ जाती है और बोलने लगती है ज्यादा मिच्योर मत बनो, तुम और उस लड़की में काफी सारा डिफरेंस है। वो अभी अभी सुप्रीम पीक पे आई हो और तुम ट्रू सुप्रीम पीक पे हो, तो उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। फिर जियोन बोलने लगता है हाँ तुमने सही कहा, और वो अपने हाथ को देखते हुए सोचने लगता है कि अब मैं जो भी मार्शल आर्ट सीखूंगा वो सारी की सारी मेरी रिवेंज में काम आएगी, और मैं इतनी सारी मार्शल आर्ट को सीखूंगा कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं चाहता हूँ मैं और सारी मार्शल आर्ट को सीखूं। ये सारी हरकतें करते हुए वो लड़की देख रही थी और सोचने लगती है पिछली बार मैं इससे फाइट की थी तब ये मेरे बराबर था मार्शल आर्ट में, अब इसको देखो ये मुझसे कितना आगे चला गया है। ये
सच में कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन गया। मैं इसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाऊंगी। और वो जियोन को देख रही थी। इधर जियोन अपने शरीर में से ब्लैक फ्लेम को निकाले ही जा रहा था और वो सोचती है कि ये तो मॉन्स्टर है। फिर अपना सीन चेंज होता है। नेक्स्ट डे ग्राउंड के अंदर काफी लोग आ रहे थे क्योंकि यहाँ कंपटीशन होने वाला है। फिर अपना बेली मास्टर भी आ जाता है और वो साइड से देखता है कि सारे के सारे किंग आ गए हैं और वो साथ में देखता है कि डार्क सेक्ट लीडर ये क्यों यहाँ आया है। ये तो पहले कभी नहीं आया यहाँ पे, आज क्यों आया। और मैंने इसको पिछली बार देखा था तब तो ये अलग दिखता था, अब ये चेंज हो गया है पहले से। इतने में ही साउंड सेक्ट की लीडर आ जाती है। वो भी अपने साउंड की मदद से एक वेव को फॉर्म करती है जिसकी वजह से आसपास के जितने भी सैनिक हैं उनके कानों में दर्द होने लगता है। डार्क सेक्ट का लीडर बोलने लगता है ये फिर से आ गई। फिर इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है, द साउंड वैली मास्टर हैंग योरंग। इसको देख के वैली मास्टर सोचने लगता है ये औरत भी यहाँ आई है, ये औरत पूरी तरह से पागल है, इसकी हरकत ये कभी नहीं जाने वाली। इसको हमने कितनी बार मना करा है कि ऐसे अपने साउंड की वेव को ना निकाले। एक बार तो इसने इतना कर दिया था कि आसपास के लोगों को ज्यादा दिक्कत हो गई थी। ये अपनी क्यूआई को साउंड के द्वारा दूसरों के कानों तक पहुंचाती है जिसकी वजह से लोगों को काफी दर्द होता है। और इसकी ये सारी हरकतें देखते हुए वाइस लीडर ने भी इसको वार्निंग दी थी लेकिन ये सुनती नहीं किसी की और ये पागलों की तरह इसको बजाए जा रही थी। मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा। इधर बेचारे सैनिकों की हालत खराब हुए जा रही थी और वैली मास्टर को देखा नहीं गया। अब सोचता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसको रोकने के अलावा, मैं इसकी सारी की सारी तारों को काट ही दूंगा। और पीछे से आवाज आती है बस करो वैली मास्टर। और वो बेचारी पीछे मुड़ती है और पीछे कौन है, किंग ऑफ ब्लेड आ जाता है। उसको देख के वो बोलती है बड़े दिनों बाद मिले किंग ऑफ ब्लेड। वो इसको इग्नोर मारते हुए वहां से चला जाता है और दूसरे किंग से पूछने लगता है क्या मैं यहाँ इनवाइटेड नहीं हूँ। और वो बेचारी पीछे से बोलती है तुम इनवाइटेड हो। फिर वो उसको दोबारा इग्नोर मारता है, फिर एक सीट पे जाके बैठ जाता है और बैठने के बाद बोलने लगता है ब्लड वैली मास्टर अपना ट्रायल शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम अपने इन साउंड की वजह से लोगों को दुखी कर रही हो, इसको बंद करो अभी। ये बात सुनते ही उसका मुंह बन जाता है और वो सोचने लगती है कि एक बार मैं इससे लड़ी थी और इसने मुझे लगभग मार ही दिया था। उस टाइम पे इसको सिर्फ मेरे इन तारों से ही दिक्कत थी। डार्क सेक्ट लीडर बोलने लगती है कि किंग ऑफ ब्लेड के पास पहले से ही काफी टैलेंटेड डिसाइपल हैं, उनको और भी चाहिए क्या, ये यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। उतने में ही वहाँ के लोग बोलने लगते हैं देखो उधर वो सारे के सारे आ गए, देखो वहाँ पांचों किंग बैठे हुए हैं और सेकंड इन पावर डार्क सेक्ट लीडर और साउंड वैली मास्टर भी यहाँ पे आई हुई हैं। तुमको क्या लगता है ये किन किन को लेने के लिए आए हैं। इतने में ही अपना वैली मास्टर आ जाता है और उसको ग्रीटिंग देने लगता है कि आप यहाँ आए मुझे अच्छा लगा। और उसको बोलने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप मुझे यहाँ दिखोगे। फिर किंग ऑफ ब्लेड बोलने लगता है कि मेरे भी अपने कुछ रीजन है यहाँ आने के लिए। फिर वैली मास्टर बोलने लगता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इधर किंग ऑफ ब्लेड सोचता है कि मुझे वो लड़का चाहिए। उतने में उसको जियोन दिख जाता है और उसको देख के वो खुश हो जाता है और सोचने लगता है मुझे पता था कि तुम नहीं मरने वाले इस ट्रायल में। इधर जियोन को दिखाते हैं मस्त मुस्कुरा रहा था, उससे ज्यादा तो किंग ऑफ ब्लेड मुस्कुरा रहा था उसको देख के और सोचता है आखिरकार तुम मरे नहीं, तुम जिंदा रहे, चलो अच्छा है। और वो सोचने लगता है कि उस टाइम पे मैं कितना गुस्सा हो गया था। और ब्लेड किंग बोलने लगता है कि मुझे नाम बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया। फिर उसका स्टूडेंट बोलने लगता है कि मेरा सिर्फ गार्ड डाउन हुआ था इस वजह से उसने मेरे को हिट कर लिया। फिर ब्लेड किंग बोलता है कि मुझे बस उसका नाम बताओ। फिर वो लड़का बताने लगता है कि उसका नाम मोंग जूनबुन है। इतना सुनते ही उसको अपने मोंग जूनबुन की याद आ जाती है और सोचने लगता है क्या वो अभी भी जिंदा है। वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए सोचने लगता है कि उस लड़के ने मून डिवीजन स्वॉर्डमैनशिप को सीख लिया, मुझे लगता था कि वो इस ट्रायल में मर जाएगा लेकिन वो जिंदा है, कितनी अच्छी बात है कि वो अभी तक जिंदा है। फिर वो उससे पूछने लगता है कि जरा मुझे बताना कि तुमने उसके साथ फाइट कैसे शुरू की। फिर वो घबराते हुए बोलने लगता है कि वो इनलाइटमेंट स्टेट में था और मैंने उसको टच करने की कोशिश की। इतने में ही उसको गुस्सा आ जाता है ब्लेड किंग और वो उसके सिर में एक मुक्का मारता है, वो भी काफी तेज। और उसका डिसाइपल बोलता है मास्टर मुझे माफ करिए। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। फिर जियोन को देख के सोचने लगता है कि ये जिंदा भी नहीं हो, साथ में फाइनल ट्रायल में भी आ गया, ये कितना डिफरेंट है। इस लड़के में काफी सारा पोटेंशियल है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। मैं इसको अपना डिसाइपल बना के ही मानूंगा, चाहे यहाँ पे जितने भी किंग मेरे इंसल्ट करने, ये लड़का ऑर्थोडॉक्स के रूट से आया है, मैं इसको अपना डिसाइपल बना के ही मानूंगा। फिर उसकी नजर अपने यंगेस्ट पे जाती है। फिर वो यंगेस्ट को देखने के बाद सोचता है ये बच्चा भी जिंदा है अभी तक।
बेशक इस बच्चे को देख के मुझे लगा था कि ये बच्चा टैलेंटेड है और ये यहाँ जिंदा रहेगा, और इसको देखो ये अभी भी फाइनल ट्रायल में आ गया, ये भी यहाँ पे आया है, चलो अच्छा है। और मुझे लगता है कि अब ये भी ताकतवर बन गया है पहले से, चलो मेरे लिए ही अच्छा है, मैं इसको भी अपना डिसाइपल बना के ही रहूंगा। चलो जल्दी से फाइनल ट्रायल का रिजल्ट भी बता दो, फिर उसके बाद मैं इसको अपना स्टूडेंट बना लूंगा। फिर इतने में ही वैली मास्टर आ जाता है और बोलता है चलो शुरू करते हैं अपना फाइनल ट्रायल, और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मैच ब्रैकेट को लेके आ जाओ। फिर उसके सैनिक लेके आ जाते हैं। उसको देख के अपना यंगर थोड़ा बहुत तो शौक में था, लेकिन अपना वैली मास्टर बोल देता है तुमने इसको देख के पता ही लगा लिया होगा कि फाइनल ट्रायल क्या होगा, और फाइनल ट्रायल में डुअल होगा। फिर वो बोलने लगता है कि पिछले वाले टेस्ट में तो तुम्हारी लिमिट्स को देखा गया था, लेकिन आज तुम्हारी पावर को देखा जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है कि नहीं। ये सारी बातें अपने किंग्स भी सुन रहे थे। अगर तुम इस ट्रायल को जीते हो तो तुम अपने मन पसंद वाले हायरअप को भी चुन सकते हो और उससे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। पर उतने में ही वहाँ पे लोगों की एक दूसरे से बात स्टार्ट हो जाती है और वो बोलने लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं वैली मास्टर, ये यहाँ पे 5 किंग या वन ऑफ द सेक्ट में से किसी के भी डिसाइपल बन सकते हैं, ये कितना अमेजिंग है और ये बच्चे कितने लकी हैं। ये बात सुनते ही सारे के सारे खुश हो जाते हैं और इन सबका अलग अलग चेहरा दिखाया जाता है, वो सारे खुश हो रहे थे। फिर अपना यंगर सोचने लगता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझे रोकना है। मॉक जूनबून इधर अपने जीवन को दिखाते हैं, उसको तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो बस सामने देख रहा था, वो सामने पॉइजन किंग को देख रहा था, वो सोच रहा था वो यहाँ क्यों नहीं आया, मुझे उससे मिलना था, अब मुझे अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। फिर वो अपने बेली मास्टर की बातों को याद करने लगता है कि बेली मास्टर ने मुझसे बोला था कि यहाँ पे तुम 5 किंग या 3 सेक्ट लीडर और 4 बेली मास्टर में से किसी को भी अपना मास्टर चुन सकते हो। अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है इनमें से किसी को चुनने के अलावा। फिर वो बोलता है कितना बोरिंग है। इधर अपना यंगर पूरा फेस बना के बैठा था कि मैं तो जीवन को छोड़ूंगा ही नहीं। फिर वहाँ पे बेली मास्टर के साथ एक सैनिक आ जाता है और बेली मास्टर बोलने लगते हैं कि यहाँ आके अपने नंबरों को निकालो, उसके बाद जो नंबर आएगा उस हिसाब से तुम्हारी फाइट होगी। फिर वो आवाज देता है मोक यूचिन एंड यूनमू यहाँ आ जाओ। जितना सुनते ही वो दोनों वहाँ आ जाते हैं और बॉक्स में से नंबर निकाल लेते हैं। यंगेस्ट बॉक्स में से नंबर निकालने के बाद बोलता है मुझे पता था। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगती है कि यंगेस्ट को 6 नंबर मिला है। फिर उस बोर्ड पर उसकी प्लेट को लगा दिया जाता है। फिर वो वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। फिर उसके बाद उस मोटे लड़के को दिखाते हैं, उस मोटे लड़के का 4th नंबर आया था। और उसके बाद दिखाते हैं जेंगया का 2nd, उस लड़की का 3rd। फिर लास्ट में अपना हीरो आता है, वो भी उस डब्बे में हाथ डालता है, उसके बाद वो भी एक नंबर को बाहर निकालता है। उसके बाद वो नंबर दिखाता है, उसका नंबर 1 आया था। उसको देख के वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। उसके बाद उन सबका वही नाम लिख दिया जाता है। एक जॉन वहां से मुड़ के वापिस चला जाता है। फिर उसके बाद अपने बोर्ड को दिखाते हैं, वहाँ पहली फाइट अपनी जियोन और जेंगया की थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फिर वो जियोन को देखने के बाद सोचता है कि पहला ही मेरा अपोनेंट कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकला, मैं इससे हारूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास पहले से ही मेरे पास हिडन टैक्टिक्स हैं इसको हराने के लिए। फिर अपने ब्लू स्पीड बोलने लगते हैं क्या हुआ मॉडल, तुम बोर हो रहे हो? फिर अपना जियोन बोलता है हाँ। जेंगया उसके पास आते हुए बोलने लगता है कि हम दोनों को फाइट प्रॉपरली तरीके से करनी चाहिए। इतना सुनते ही जियोन को तो कोई फर्क ही नहीं बैठता। फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि चलो हम दोनों अपना बेस्ट देते हैं इस फाइट में। वो बेचारा अपना हाथ ही दे पाता है। जियोन बोल देता है मैं अपना बेस्ट नहीं दे सकता। इतना सुनते ही बोलता है क्यों? फिर जियोन सीरियस मूड में बोलने लगता है कि अगर मैंने अपना बेस्ट दिया ना तो तुम पल भर में हार जाओगे। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद वो सोचता है कि ये मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहा है क्या। फिर बेली मास्टर बोलने लगता है कि तुम दोनों स्टेज पे आ जाओ। फिर वो दोनों स्टेज पर चढ़ने लगते हैं। फिर वो बोलने लगता है कि चलो तुमको लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो तो एक बेट को लगाते हैं, जो भी जीतेगा वो एक काम करेगा। फिर जियोन बोलता है क्या? फिर वो बोलने लगता है जो भी हारेगा वो सामने वाले को सर करके बुलाएगा। कैसा लगा मेरा ऑफर? तुमको नहीं लगता कि वो सामने वाले की कितनी बेइज्जती होगी? इस बात से तो जियोन को कोई फर्क ही नहीं बैठता और वो बेचारा साइड से बोलता रहता है कि तुम डर गए होगे ना, इस बात को तो छोड़ो, जो भी जीतेगा उसको सर करके बुलाया जाएगा। इससे बढ़िया जो भी जीतेगा जो दूसरे वाला होगा वो उसका कुत्ता बन जाएगा। ये वाला कैसा लगा तुमको प्रपोजल? ये सुनते ही बेचारे के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कि ये लड़का मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहा है, इससे ये आसानी से जीत जाए। फिर जियोन बोलने लगता है क्या तुम डर गए? फिर बोलता है चलो ठीक है, अडॉप्ट अडॉप्ट। उन दोनों की ये हरकतें करते हुए देख और जेंगयाक अपनी पावर को बाहर निकालने लगता है। उसको देख के सारे किंग और वहाँ पे बैठे हुए लोग शॉक हो जाते हैं और ब्लेड किंग सोचने लगता है कि
कि पहले मुझे इस मॉक जोन वुन की मार्शल आर्ट के लेवल को चेक करना पड़ेगा, क्या पता है ये इसके आगे हार जाए। उतने में फिस्ट किंग बोलने लगता है कि ये बच्चा, मुझे लगता था कि ये एक छोटे से सेक्ट से आया है लेकिन ये इतना ताकतवर निकलेगा। और फिस्ट किंग सोचने लगता है कि मुझे उस लड़के को चॉइस करने से पहले मुझे ढंग से देखना चाहिए था। इधर किंग ऑफ ब्लेड सोचने लगता है ये लड़का अल्टीमेट पीक पे है और ये लड़का जल्द से जल्द सुप्रीम पीक पे पहुंच जाएगा। फिर बैली मास्टर का सीन दिखाते हैं, वो बोलते हैं चलो अपनी पोजीशन पे आ जाओ और लड़ाई करना स्टार्ट करो। फिर जेंगियाक बोलने लगता है ठीक है चलो फाइट करते हैं, और बैली मास्टर बोलने लगते हैं बिगिन। और जेंगियाक बोलने लगता है जो भी हारेगा ना अपनी शर्त को भूलना मत, वो उसका कुत्ता बन जाएगा, इस बात को भूलना मत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।